आपका क्या उसमें कहावत होगा? कानून क्लियरली बोलता है। पहला बात है कि ये जो पुलिस बिल है ये 1997 में गवर्नर ने इसका अनुमति दे दिया है। दूसरा बात है कि कानून इस देश में जब तक फाइनेंस बिल क्लियर नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई भी बिल को साइन नहीं करता है। ये कानून है। गवर्नर विल ओनली साइन द बिल जब फाइनेंस इसको क्लियर करता है। देश में गवर्नर कानून बनाने के बाद पैसे का आयोजन नहीं होता है। पहले पैसे का फाइनेंस का कैपेबिलिटी देखा जाता है, उसी के बाद कानून पास किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट ने 1997 में कर दिया था। अगर चीफ मिनिस्टर को अभी ये शायद बात मालूम नहीं है तो उनको शायद उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके ऑफिशियल्स ये बात दिखा देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अपने एडीसी में अगर पुलिस का हम किसी का हानि है, डिसिप्लिन रहेगा, यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम है। अगर हम इंक्लूड करेंगे यूथ को जो आज बेरोज़गार है, जो ड्रग्स के रास्ते में चले जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको अगर आप यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में लाएंगे, देश की सेवा के लिए लाएंगे, एडीसी के काम के लिए लाएंगे, त्रिपुरा के काम के लिए लाएंगे, तो इससे यूथ अच्छे रास्ते में जाएगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, इससे क्राइम भी कम आएगा। सर, आपने एक सही बात बोला कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ते पे आएगा। मगर लोग इसको बोल रहे हैं कि अभी एडीसी को क्या ज़रूरत है अलग से करने का, इसके बारे में क्या कहना है? कौन लोग बोल रहे हैं, आप उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तिपरासा इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप लोग ये लोग क्या है, आप उनका छवि सामने लाइए। मैं हमेशा मीडिया से सुनता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, उस लोग का एक छवि तो होगा, वो व्यक्ति कौन है, उनको सामने आकर हमसे 1 to 1 डिबेट करने बोलिए और आप तब अपने मीडिया से इसको कवर कीजिए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें। सर, अभी जो रियांग रिफ्यूजी है, रेफ्यूजी नहीं है, सॉरी, हमारे रियांग जो अभी उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा। हमारा कल ही मीटिंग हुआ था विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतिमा भौमिक जी। उसमें हमारे ईएम भवरंजन रियांग, डॉली रियांग, ऑपोजिशन से एमडीसी भूमिकानंद रियांग, एमएलए प्रमोद रियांग, चीफ सेक्रेटरी, हम लोग सब थे वहाँ में, डीएम्स थे। और हम चाहते हैं कि ये फरवरी तक ये इशू को हम सॉल्व कर ले और उनके रहने का, उनके कंडीशन का बारे भी हमको सोचना है और एक ठीक तरीके से, क्योंकि आज का जो रियांग है, आज का जो ब्रू है, उनको हम सिर्फ बकरी और बैल बकरी देने से उनका भविष्य नहीं बनेगा। वहाँ में उनके लिए स्कूल होना चाहिए, वहाँ में उनके लिए एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाया जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचेगा या कटेजेस होगा तो उनका नुकसान होगा। तो आज 2022 में अगर हम रियांग्स को सेटल करना चाह रहे हैं तो उनका एक सम्मानजनक उनका सेटलमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा पॉइंट था। मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ एंड हमने फरवरी का कट ऑफ लाइन रखा है और 3 जगह में और हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ में हम लोग रख सकते हैं और